ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा रुक्मांग का मोहिनी से कार्तिक मास की महिमा तथा चातुर्मास्य के नियम, व्रत एवं उद्यापन बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांध इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर न हो। महीपते कोई भी व्यक्ति दुखी संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर, उस राज्य में सब लोग कष्ट पूछते थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गौएं बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती और एक गड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक डोर मधु सुलभ था तथा सर्वथा पसंद रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अनंत का द्वापर युग सतयुग से ओढ़ लगाता था। वर्षाकाल बीत चला। शरद ऋतु का आकाश और ग्रस्तों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मांद मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों तक राजा रति कीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार कीड़ा करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। काल युग में श्रेष्ठ नरेश उस समय में परम मंगल में श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुँचा, जो भगवान विष्णु की निंदा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। राजन, उसमें वैष्णव मनुष्यों द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है और नैत्य के समान कोई च्युति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमिदान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई लौकिक सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है। उपासक के समान कोई तप नहीं है और मन और इंद्रियों के संयम के समान कोई कल्याण में साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई सांसारिक तृप्ति नहीं है। ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का कथन है, कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। राजन, कार्तिक मास को आया देख अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रुक्मांद ने मोहिनी से यह बात कही। देवी, मैंने आपके साथ बहुत वर्षों तक स्मरण किया। सुबह मैंने इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। देवी, आपके प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी छोड़कर और किसी दिन व्रत का पालन न कर सका। इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोजियों का परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य जन्म किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, आप मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिक व्रत आरंभ करूं। मोहिनी बोली, नर्प शिरोमणि, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूँगी। रुक्मांद ने कहा, वरान्य, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूँ। सुंदरी, कार्तिक मास में जो कलश अथवा प्रजापत्य व्रत करता है अथवा एक दिन का अंतर देखकर उपवास करता है अथवा 3 रात उपवास स्वीकार करता है अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास से निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त केवल दिन में एक समय भोजन या नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयति व्रत बिना मांगे स्वत प्राप्त हुए अन्न का दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें सातों दीपों सहित ये पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेष पुष्कर तीर्थ, द्वारका पुरी तथा शुक्र के
क्षेत्र में यह कार्तिक मास व्रत, दान और भगवत पूजन आदि करने की भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी दिन तथा भीष्म पंचक अधिक पुण्य में माना गया। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वारा रोए उस दिन जो 12 मंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। सुबह कार्तिक में सूर्य कमंडल या कोक वारा का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं उठा। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म कुमारी उस मंडल श्रीधर तथा कुबज का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में टैल छोड़ दे, कार्तिक में मधु त्याग दे, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दे। देवी इन सब के त्याग द्वारा तत्काली वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला है उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्य के जन्म रूपी बंधन का नाश करने वाली है। तो पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलेशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाधि कार्तिक में होती है। तो मोहिनी में कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा आपकी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करूँगा। मोहिनी ने कहा, पृथ्वी बटे हब चातुर्मास्य की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए जिससे सब व्रतों की पुण्यता होती है। उद्यापन से व्रत की न्यूनता दूर होती है और वह पुण्य फल का साधक होता है। राजा बोले, प्रिय चातुर्मासी नक्त व्रत करने वाले पुरुष ब्राह्मण को छद्रस भोजन करावे। आयासित व्रत में सुवर्ण सहित सब दान करे। जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है वह मनुष्य दही और खीर दान करे। सुबह यदि फल न खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फल दान करे। तेल का त्याग करने पर घी दान करे और घी का त्याग करने पर दूध का दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अग्नि के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि सही का नियम लेने पर गड्ढा, रजाई और तकिया सहित दान करे। पट्टे में भोजन का नियम लेने वाले मनुष्य गट सहित पात्र दान करे। मौनवर्ती पुरुष घंटा, तेल और सुवर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे। दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित दान करे। प्राप्त स्नान का नियम लेने पर अक्षय दान करे और स्नेह रहित बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर घी और सूत दान करे। नख और केश न कटाने धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पात्र दान, जूठा, खड़ाऊ आदि के त्याग का नियम लेने पर जूठा दान करे। नाम का त्याग करने पर गोदान करे। प्रिय जो इस सभी व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीप दान करता है वह सुवर्ण अथवा तांबे का घृत युक्त दीपक दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं शस्त्र दान करे। जो एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिरात्र व्रत में सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत स्याह दान करे। षड्रात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिवी का पालकी दान करे। साथ ही हाँकने वाले पुरुष के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक मुक्त 8 पैर में केवल एक बार भोजन करे। व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहार नियम धारण करने पर सुवर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम में फल, घी और सुवर्ण दान करे। संपूर्ण रसों तथा अब तक जिनकी चर्चा नहीं की गई ऐसी वस्तुओं का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करे। ये शिल्प जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उनका पालन न हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करे। सुंदर देवता तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं। फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन विद्वान मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। प्रिय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार यह धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वही मैंने आपसे प्रकाशित किया। यह दूसरे अनादि कार्यों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु और मनोवांछित फल देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।